हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका विजय क्लासेस में। आज के क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई किया गया है। दरअसल क्लासिफिकेशन के लिए आधार की आवश्यकता होती है, उसके बेस की आवश्यकता होती है। किस बेसिस पे, किस आधार पे किन्हीं भी चीज को क्लासिफाई किया जा सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कार्बन कंपाउंड्स को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, क्यों क्लासिफाई किया गया है। इसका दो आधार है। पहला आधार है अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स, और दूसरा आधार है प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ये दो आधार, प्रेजेंस ऑफ कार्बन, प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन कार्बन कंपाउंड एंड अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। Arrangement of carbon atoms। कार्बन एटम्स के अरेंजमेंट के आधार पर भी कार्बन कंपाउंड कितने सारे प्रकार के। जैसे सबसे पहला जो कार्बन एटम होता है, कार्बन कंपाउंड होता है, वो जिसमें सभी कार्बन एटम्स सिंगल बॉन्डेड होते हैं, सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें ओपन चेन और क्लोज्ड चेन दोनों ही होता है। कुछ कार्बन कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसमें कोई दो कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड के साथ आपस में जुड़े होते हैं। कुछ ऐसे कार्बन एटम्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स हैं, जिसमें कोई दो कार्बन एटम ट्रिपल कार्बन बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। ओपन चेन दो तरह का होता है, ओपन चेन एंड ब्रांच चेन, यानी स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। तो इस तरह से कार्बन कंपाउंड्स जो है वो अपने कार्बन एटम के अरेंजमेंट के कारण अलग अलग प्रकार के। जैसे सबसे पहले आप एल्केन को ले लीजिए। एल्केन को ले लीजिए। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, जनरल फार्मूला होता है, वो होता है CnH2n प्लस। अब देखिए सभी एल्केन्स में हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स का नंबर इसी हिसाब से व्यवस्थित है। अब जैसे देखिए C यदि 1 है तो हाइड्रोजन 2 into 1 plus 2 होगा, यानी कार्बन 1 और हाइड्रोजन 2 1 जा 2 plus 2 यानी 4, हाइड्रोजन 4। उसी तरह से यदि कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 2 into 2 plus 2, यानी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 4 प्लस 2 8, C2H6। इसी तरह से यदि कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन
2 इंटू 3 प्लस 2, 3 गुना 6 प्लस 2 8, यानी हाइड्रोजन यदि कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 8 होगा। इसी प्रकार यदि कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 2 इंटू 4 प्लस 2, यानी यदि कार्बन 4 होगा तो हाइड्रोजन एटम्स की संख्या 4 गुना 8 और प्लस 2 10। तो इस प्रकार से एल्केन्स के सारे एल्केन्स परिवार के, एल्केन्स फैमिली के सारे मेंबर्स में कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है, कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम का रेशियो है, वो इसी प्रकार से है। अब इसमें देखिए, यदि कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 4, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 6, कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 8, कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 10। यहां आप देख रहे होंगे कि कितने का अंतर आता है। इसमें CH2 का अंतर है, इससे इसमें, अब इससे इसमें भी CH2 का अंतर है और इससे इसमें CH2 का, यानी एल्केन ग्रुप के एल्केन कार्बन कंपाउंड में प्रायः ऐसा होता है इसके होमोलॉगस सीरीज में कि कार्बन कंपाउंड के सभी कॉन्जिक्यूटिव, यानी किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो CH2 होता है। ये सभी ओपन एंड स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हैं। लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये चेन बदल जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, इसे देखिए, C, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, और ये आपका ओपन एंड स्ट्रेट चेन है। अब देखिए, ये प्रोपेन कहलाता है। अब ये क्लोज चेन भी बना सकता है, ये भी सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है सभी कार्बन आपस में। लेकिन अब देखिए क्लोज चेन, यहां पर ये इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, C2H2N+2, इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। लेकिन अब देखिए, मैं आगे बताता हूं आपको, यदि इसे साइक्लिक अरेंजमेंट दिया जाए तो देखिए क्या होता है। 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम आपस में जुड़ गया। अब देखिए यहां पर इस कार्बन के साथ भी 2 बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ भी 2 बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ भी 2 बॉन्ड है, प्रत्येक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड लगता है। अब यहां हम 2 हाइड्रोजन एटम जोड़ दें, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन एटम जोड़ दें, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन एटम। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ सभी कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ता ही है। लेकिन हाइड्रोजन, कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या 3 है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 6 है, 6। यहां पर यह कंपाउंड इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, CnH2n। इसी प्रकार आप यहां देखें, इसमें यदि आप देखेंगे ब्यूटेन, यह है आपका ब्यूटेन,
ये तीन तरह का स्ट्रक्चर बना। एक तो ये हो गया आपका इसमें देखिए कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन 10 यानी ये C4H10। इस फार्मूले को ये फॉलो कर रहा है CnH2n+2। इसे हम नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं या एन ब्यूटेन भी लिखते हैं। अब आगे देखिए ये किस तरह से बदलता है, किस तरह से अपना स्ट्रक्चर बदल सकता है। यहां भी देखिए कार्बन 4 है 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है। ये भी उसी फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, इस फॉर्मूले को CnH2n+2। लेकिन इसका नेचर बदल गया, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गया, इसका केमिकल प्रॉपर्टी बदल गया और इसे आइसोब्यूटेन। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। एक और इसका स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो सकता है जब हम इसे साइक्लिक बनाते हैं, जब इसके कार्बन एटम्स साइक्लिक फॉर्म में आपस में जुड़ते हैं। देखिए 1 2 3 एंड 4। ये देखिए यहां साइक्लिक फॉर्म में जुड़ गया है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन एटम और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन एटम। ये आपका साइक्लोब्यूटेन हो गया। ये साइक्लोब्यूटेन हो गया। लेकिन ये कौन से फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, कौन से जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है? ये कर रहा है CnH2। C यदि 4 है तो हाइड्रोजन 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं एक उदाहरण और भी आपको देता हूं, एक एग्जांपल। पेंटेन में देखिए C5H12। इसका पहला मेंबर, पहला सदस्य तो ये हो जाएगा। ये बिपेंटेन है ओपन चेन, स्ट्रेट चेन, ओपन एंड स्ट्रेट चेन। तो ये आपको सिर्फ नॉर्मल ब्यूटेन कहलाएगा, नॉर्मल पेंटेन। यदि इसके कार्बन एटम का अरेंजमेंट चेंज हो जाए तो क्या होगा? इसके कार्बन एटम का अरेंजमेंट इस प्रकार से भी चेंज हो सकता है। मान लीजिए एक कार्बन यहाँ आकर लग गया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा,
गिन कर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां भी है। लेकिन ये एक अलग कंपाउंड है और इसे हम आइसोपेंटेन कहेंगे। यदि फिर से रीअरेंज हो जाए इसका कार्बन, इसका कार्बन एटम फिर से रीअरेंज हो जाए, यदि इस प्रकार से हो जाए, तब देखिए ये अलग अरेंजमेंट हो गया। यहां पर भी आप हाइड्रोजन को गिन करके देखें, आपको 12 हाइड्रोजन मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन मिलेंगे और ये हो गया आपका नियोपेंटेन। और ये तीनों ही इसी फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, CnH2n+2 इसी फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, CnH2n+, सभी सैचुरेटेड, लेकिन कंपाउंड अलग अलग है, इनका नेचर अलग अलग। बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होगा लेकिन कुछ ना कुछ तो अंतर है। अब इसी को देखिए, जब ये इसके कार्बन एटम साइक्लिक फॉर्म में अरेंज होते हैं तब कैसा बनता है। ये बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है और मजा लेकर के पढ़िए। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअल में मैथमेटिक्स की तरह बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट होता है और काफी आनंद लेना चाहिए, काफी मजा लेकर के पढ़ना चाहिए और काफी जितना ज्यादा आप मजा लेंगे उतना ही ज्यादा सीखेंगे। यहां देखिए, यदि हम 5 कार्बन को इस तरह से अरेंज करते हैं तो सभी कार्बन जो है सो सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। ठीक है। अब यहां 2 हाइड्रोजन, यहां भी 2 हाइड्रोजन, यहां भी 2 हाइड्रोजन, यहां भी 2 हाइड्रोजन और यहां भी 2 हाइड्रोजन। इसमें देखिए बॉन्डिंग की कोई समस्या नहीं है, सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सभी कार्बन के साथ 4 बॉन्ड लगे हुए हैं, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या घट गई। उसमें हाइड्रोजन की संख्या 12 थी, इसमें हाइड्रोजन की संख्या हम गिन के देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये किस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, ये CnH2n। अब आगे मैं आपको बताता हूं कि कुछ कार्बन एटम डबल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, कुछ कंपाउंड्स में कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड्स के साथ भी जुड़े होते हैं। तो इन्हीं आधार पे इसे क्लासिफाई किया गया है अरेंजमेंट ऑफ कार्बन। मैं विस्तृत बताऊंगा आपको कि अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स के आधार पर क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया है। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शनल ग्रुप के जुड़े होने के कारण, फंक्शनल ग्रुप की उपस्थिति के कारण कार्बन कंपाउंड्स को कैसे क्लासिफाई किया। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप तो अलग अलग क्लास, उसी तरह से अलग अलग अरेंजमेंट ऑफ कार्बन तो अलग अलग क्लास। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले क्लास में।